हेलो क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी के नाम से भी जानते हैं। एपी क्या होता है? एपी एक तरीके की सीरीज है। AP is a sequence of number in which the difference between any two successive term is constant. That means AP आपकी एक तरीके की सीरीज है। AP कंटिन्यूस सीरीज है। अगर फर्स्ट नंबर है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, इसकी जो फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, उसके बाद सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है? कांस्टेंट है। दैट मीन्स सेम है। तो टू सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? हमेशा सेम होगा या फिर कांस्टेंट होगा। अब हमारे पास आता है इस एपी चैप्टर में हमारे पास आता है फर्स्ट टर्म जिसको हम डिनोट करते हैं ए से। फर्स्ट टर्म होती है हमारी इनिशियल टर्म किसी भी प्रोग्रेशन की। कॉमन डिफरेंस क्या आता है? दो सक्सेसिव टर्म में, जैसे 1, 3, 5, 7, ये हमारी एक एपी है। इसमें 1 और 3 के बीच का जो डिफरेंस है इसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। 3 और 5 के बीच का भी डिफरेंस वही होगा। 5 और 7 के बीच का डिफरेंस भी वही होगा। अगर मैं 3 में से 1 को माइनस करूंगी तो भी मुझे 2 ही मिल रहा है, और मैं 5 में से अगर मैं 3 को माइनस करूंगी तो भी मुझे क्या मिल रहा है? 2 ही मिल रहा है। हमारी जो जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी एपी का वो क्या होता है? फर्स्ट टर्म होगी हमारी ए, सेकेंड टर्म हमारी होगी ए प्लस डी, थर्ड टर्म होगी ए प्लस 2d। तो हम देख रहे हैं फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, इसी तरीके से ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे हमारा आगे आगे चलता जा रहा है। तो हम देख रहे हैं जैसे ही हमारा फर्स्ट टर्म है a1, उसको हम लिख रहे हैं खाली a2 को हम क्या लिख रहे हैं? a प्लस डी, a3 को हम क्या लिख रहे हैं? a प्लस 2d, a4 को हम क्या लिख रहे हैं? a प्लस 3d। यानी कि यहां से जो टर्म है वो आगे की एक टर्म माइनस में लिख रहे हैं। डेट मीन्स ए एन को मैं क्या लिखूंगी? ए प्लस ए एन को हमें लिखना होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया? ए एन हमारी होती है लास्ट टर्म किसी भी एपी की। ए हो गया हमारा फर्स्ट टर्म जिसको हम इनिशियल टर्म भी बोलते हैं। एन हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, और डी हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। ये हमारी हो गई बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब हमें पता है कि इस फॉर्मूले में ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है और ए एन क्या है। अब आगे चलते हैं। हमारी एन टर्म के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है, हमारे पास दो केस आते हैं। हमारे जो बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वो दो तरीके के आते हैं। या तो हमें बोलता है लास्ट टर्म निकालनी है आपकी स्टार्टिंग से। अगर हमें बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग से लास्ट टर्म निकालनी है तो हमें पता होगा किसी भी एपी की लास्ट टर्म निकालने के लिए हम यूज करेंगे ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा हो गया स्टार्टिंग से निकालने का फॉर्मूला। लेकिन अगर हमारी कोई भी टर्म दे दी, सपोज दैट 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15, ये हमारी कोई एपी दे दी। इसमें बोला कि लास्ट से थर्ड टर्म क्या होगी? लास्ट से थर्ड टर्म बोल रहा है। अब जब वो लास्ट से थर्ड टर्म बोल रहा है तो लास्ट से थर्ड टर्म मतलब ए लास्ट से 3 टर्म निकालने के लिए हमारा जो एल होगा, अब हमारा फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। हमारे फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा कि जहां पे हम ए यूज कर रहे थे वहां हम यूज करेंगे एल, और जहां पे हम डी यूज कर रहे थे कॉमन डिफरेंस स्टार्टिंग से लास्ट में, उसी कॉमन डिफरेंस को हम लिखेंगे नेगेटिव में, मतलब साइन चेंज करके। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन इसी एपी का निकालूं, मेरे लास्ट टर्म दे रखी है 15, तो मैंने ए एन निकालना है हमें लास्ट से 3 टर्म्स ए एन। अब एल क्या हो गया हमारा यहाँ पे 15 प्लस हमारे पास कितनी टर्म है यहाँ पे? एन की वैल्यू क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारे पास टोटल 8 टर्म है, लेकिन हमें कहाँ से निकालनी है? वो लास्ट से टर्म निकालने। तो 1, 2, 3, लास्ट से थर्ड टर्म निकालने के लिए हो गया 3 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इनटू इनका जब कॉमन डिफरेंस हमने निकाला तो वो डी की वैल्यू जो आएगी वो +2 आएगी।
लेकिन जब हम इसको पीछे से माइनस में लेंगे तो यहाँ पे हम लेंगे माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 11। तो हमारी लास्ट से थर्ड टर्म आ गई है 11। इस तरीके से ये हमारा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको लास्ट के 17 टर्म बताओ, कोई भी एपी दे दी जाएगी, लास्ट की 17 टर्म, लास्ट की 18 टर्म, तो उसके लिए हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारा फॉर्मूला याद करने की ट्रिक यही है कि कोई भी टर्म दे रखी है, जो हमारा लास्ट टर्म है उस एपी की, वो हमारा हो जाएगा एल प्लस n माइनस 1 सेम रहेगा, और d जो हो जाएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसकी थर्ड एक्सरसाइज है सम। हमें बोल दिया कि हमारे पास कुछ टर्म्स दे दिया, फर्स्ट n टर्म्स, उसका सम निकालो। तो उसका फॉर्मूला होता है एसएन। एसएन हमें पता है फॉर्मूला किसका होता है, सम का होता है, जिसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन हमारा जो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख रखा है ये किस तरीके से ड्राइव हुआ हम ये भी देख लेते हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि an को हम कई बार l से डिनोट करते हैं। l इज ऑल्सो द लास्ट टर्म। तो अब हमें पता है, हम इसको यहाँ पर समझते हैं। हमारा जो एसएन का फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख दूं n/2 ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डेट मीन्स मैंने इस 2a को अलग अलग लिख लिया, तो यहाँ से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला होता है एल, यानी कि ए एन। तो यहाँ से एस एन का एक फॉर्मूला ये ड्राइव हो जाता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। एल इज कॉल्ड ए एन। एल क्या होती है हमारी लास्ट टर्म। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख रखा है कि अगर हमें सम दे दिया कि जब फर्स्ट और लास्ट टर्म हमारे पास गिवन हो तो हम फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। और अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो तो हम क्या यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन एपी का। एपी के जितने भी चैप्टर्स में पूरे फॉर्मूले हम यही यूज करेंगे, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला हमारा यूज नहीं होगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।